जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं। हाजिर हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम अनुपात से संबंधित कुछ आयु वाले प्रश्नों को करेंगे सिंपल ट्रिक के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद, नहीं 6 यहाँ पे गलत हो गया, 5 वर्ष होगा, ठीक है 5 लिख लेना। 5 वर्ष बाद यह 5:6 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु बताइए। देखो मतलब ए की और बी की क्या है, पहले है 4 और 5 अनुपात दिया हुआ है, ठीक है 4 और 5 और 5 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 5:6 हो जाती है, ठीक है। तो देखो इसमें गैप कितने का है, 1 का गैप है। यहाँ भी देखो गैप कितने का है, 1 का गैप है। तो 1 बराबर, इसमें गैप कितने का, 1 वर्ष आ रहा है, लेकिन हमारा वास्तविक गैप कितना है, 5 वर्ष है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। और हमें कितना निकालना है, फिर 4 निकालना है, ठीक है, अंतर 4 निकालना है। तो 4 पंजे, तो 4 पंजे 20। तो एक की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष, ठीक है। एक की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। चलिए इसमें समझ लेते हैं। जैसे देखो ए अनुपात बी, मान ली 4:5 और 5:6, मतलब 5 वर्ष बाद कितनी हो जाती है। इसमें अंतर कितने का, 1 का अंतर है। तो 1 बराबर 5, और हमें निकालना है किसकी, ए की आयु। तो 1 का गुणा कर देंगे 5 में, तो 5 चौक 20 वर्तमान निकल आएगी। और अगर बी की पूछी जाती तो बी का 5 का 5 में 5 25 हो जाता। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला समझते हैं। अगला सवाल देखें, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। यदि इनकी आयु का अनुपात का योग 72 है, तो बड़े की आयु बताइए। मतलब ए और बी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 4:5 है। यदि इनकी आयु का अनुपातिक योग 72 है, मतलब इनका अनुपात योग 4 और 5 9, 9 बराबर कितना है, 72 है, ठीक है। तो 9 8 72, मतलब 1 बराबर 8, 1 बराबर 8। अब हमें बड़े की बतानी है, तो 8 पंजे 40, मतलब बड़े की 5 है, उसकी 4 है, तो 8 पंजे 40। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। मतलब डी की आय क्या हो जाएगी, बड़े की आय कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। जैसे ये समझ लो, यहाँ पे ये अनुपात भी लिख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद 9 के बराबर कितना है, 72 है। इनका अनुपात योग कर दिया, 4 और 5 9, 9 के बराबर कितना है, 72 है। तो जब 1 के बराबर 9 8 72, 8 हो गया। तो हमें निकालना है बी की, तो 8 पंजे 40, बी की बड़े की 40 हमें निकालनी। तो बड़े की आयु बताइए, बड़े की 40 हो जाएगी, और छोटे की 8 चौक 32 हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। यदि 6 वर्ष बाद आयु का योग 62 है, तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। देखो मतलब फादर एंड सन। तो क्या है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, मतलब सन की 1 है तो पिता की 4 है, ठीक है, यही समझे, 4 है। यदि 6 वर्ष बाद आयु का योग 62 है, 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, मतलब 6 वर्ष बाद हमें निकालना है वर्तमान आयु। तो इनका अनुपात योग कितना हो गया, 4 1 5 हो गया। और हमें वर्तमान ही देखना है, वर्तमान ही तो दी हुई है ये। अब जब 12 वर्ष, मतलब 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष इसकी बढ़ेगी, 6 वर्ष की बढ़ेगी, मतलब 62 में दोनों 12 12 वर्ष 6 वर्ष बढ़ेगा। तो 62 में से 12 कितना बचा, 50, ठीक है, 50 बचा। तो 5 के बराबर 50, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 10। और इसमें किसकी पूछी है, पिता की आय। तो पिता की 10 चौक 40,
आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। समझ में ना आया, चलो इसमें देखते हैं। देखो पिता की 4 हो गई, 4 गुनी है तो 1 पुत्र की 4 पिता की, इनका अनुपात योग क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब ये देखो, अब हमें वर्तमान बतानी है, 6 वर्ष बाद बता रहा है लेकिन वर्तमान बतानी है। जब 6 वर्ष बाद आयु बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ेगी, पिता की भी बढ़ेगी 6 वर्ष और पुत्र की भी बढ़ेगी। तो 6 और 6 12 वर्ष हम उसमें से घटा देंगे, 62 में तो बचेगा। वर्तमान उम्र कितनी निकलाई, मतलब वर्तमान उम्र का उनका योग निकल आया 50 वर्ष। तो 5 है वो 50 के बराबर है। ठीक है, 5 है 50 के बराबर, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। ठीक है, तो अब जब 10 का पिता का निकालना है तो 10 चौक 40 और पुत्र की निकालते तो 10 एकन 10 होता है यहाँ पे 10। ठीक है, 10 एकन 10। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पिता की उम्र क्या हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 44 वर्ष था तो बी की वर्तमान आयु बताइए। देखो ए और बी की अनुपात अब कितना है, 4:5 है। ठीक है, तो अनुपात योग कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग था कितना, 44 था 5 वर्ष पूर्व, लेकिन अब 5 वर्ष बाद वर्तमान हो रहा है, तो मतलब 5 वर्ष उसकी भी बढ़ेगी, ए की भी बढ़ेगी 5 वर्ष, और 5 वर्ष बी की भी बढ़ेगी। तो मतलब 44 में 5 और 5 10 जुड़ जाएंगे, तो 44 और 10 कितना हो गया, 54। तो मतलब 9 बराबर कितना हो गया, 54, और 9 छिंग 54, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 6। और हमें पूछी किसी ने तो बी की आयु बताइए, तो बी की आयु क्या है, तो बी की आयु 9 पंजे वो 6 पंजे 30, क्या हो जाएगा 6 पंजे 30। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए इसमें समझते हैं। देखो ए अनुपात बी, तो हमने 4:5 लिख लिया। अब जब 5 वर्ष इसकी बढ़ रही है, मतलब ए की बढ़ेगी 5 वर्ष, तो बी की भी 5 वर्ष बढ़ेगी, तो 5 5 टोटल हो गया 10 वर्ष, और 44 में 10 जोड़ा तो 54 हो गया। ठीक है, हमारा जो अनुपातिक योग हो गया वो 9 है, 9 के बराबर 54 है, तो 1 के बराबर 6 हो जाएगा। 9 छिंग 54 होता है। तब हम एक ही आयु निकालेंगे, तो 4 छिंग 24 और बी की 5 छक 30, मतलब 5 का गुणा करेंगे 6 5 छक 30 हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक ही निकालें तो 4 4 छिंग 24 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पूछा किसकी है, बी की आय, तो बी की आय 5 वाले की, मतलब 5 छक 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर होगा 30। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए अनुपात बी अनुपात सी की अनुपात लिखा हुआ। ठीक है, अनुपात 2:3:4 है, तो बी की औसत आयु 27 वर्ष, और यहाँ पे और बी की औसत आयु 27 वर्ष है, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु बताइए। देखो इसमें औसत आयु मतलब बी की बताई है, एक की औसत आयु, जब औसत आयु तो सभी की, उसका योग क्या हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा 27 गुणा 3, क्योंकि 3 है तो 27 तिया कितना हो गया, कितना हुआ 81, 27 तिया 81, मतलब इनका टोटल योग कितना हो गया 81 हो गया। मतलब 2 3 प्लस 4 का, 2 3 5 और 4 9, कितना हो गया 5 और 4 9, और 9 नेम 81, मतलब 1 बराबर 9। तो हमें बड़े की बतानी है, सबसे बड़े की, तो 9 का 4 में 9, 9 चौक 36, आंसर क्या हो जाएगा 36 वर्ष। ठीक है, चलिए इसमें समझ में ना आए तो इसमें देख लेते हैं। देखो ए बी सी दिया है, तो इसका अनुपातिक योग कितना हो गया 9। मतलब देखो इसमें बी की औसत आई, बी की औसत है 27 है, जब इनका योग निकालेंगे तो हम 27 का 3 है ना, इसीलिए 3 का गुणा हो जाएगा, तो 27 दिया हो जाएगा 81, औसत हो जाएगा, औरत नहीं औसत। ठीक है, 81 हो जाएगा। अब ए बी सी का इनका अनुपात कितना हो गया, अनुपातिक योग 9 हो गया, तो 9 बराबर 81, तो 9 ने में 81, 1 बराबर 9। तब ए बराबर हम निकालेंगे, ए बराबर तो 2 अनुपात है पहले में, तो 9 दूनी 18 हो गया। बी का 3 अनुपात है, तो 9 तिया 27 हो गया, और चौथे का 4 है, तो 4 ने
36 हो गया इसमें। और पूछा है सबसे बड़े की, तो बड़े की क्या हो जाएगी, 36 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। जय हिंद। इस वीडियो को हम यहीं रोक रहे हैं, अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।